विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन इस तरह है। और पहला क्वेश्चन है श्रावकाचार। श्रावकाचार किस रचना की श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली के रचयिता कौन है? तो भारतेश्वर बाहुबली के रचयिता सालभद्र सूरी है। चौथा क्वेश्चन है परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं की रचयिता कौन है? तो योगेंदु है। ये रचना इससे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रचना किसकी रचना है और कौन सी रचना किस रचनाकार की है पूछ सकता है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि ये रचना गद्य विधा में है या पद्य विधा में है। तो यह परमात्म प्रकाश और योगसार गद्य रचना है और इसके लेखक हैं जोगेंदु। फिर पाँचवा क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। फिर छठवां क्वेश्चन है भारतेश्वर भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। सातवां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ईसद्वार द ललित हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आठवां क्वेश्चन है सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है। नौवां क्वेश्चन है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास क्या है? तो शिव सिंह सरोज है। तो इसमें यह है कि हिंदी साहित्य में हिंदी का प्रथम रचना किस भाषा में की गई? तो फ्रेंच भाषा में की गई। फिर अगर क्वेश्चन बने कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज का है। फिर 10वां क्वेश्चन है और उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है जिन्होंने सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? इसके रचयिता दामोदर शर्मा है। फिर 13वां क्वेश्चन है अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं। फिर 14 क्वेश्चन है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो यह 4 भागों में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 15वां क्वेश्चन है वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी। 16वां क्वेश्चन है आशु कवि की रचना है। तो आशु कवि की रचना चंद्रमाला रास है। 17वां क्वेश्चन है पामचौड़ी के रचयिता कौन है? स्वयंभू है। 18वां क्वेश्चन है शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद है। 19वां क्वेश्चन है पाहुर दोहा किसकी रचना है? तो पाहुर दोहा राम सिंह की रचना है। फिर 20वां क्वेश्चन है प्राकृत पैगलम किस कवि की रचना है? तो प्राकृत पैगलम लक्ष्मणधर की रचना है। 21वां क्वेश्चन है रय कुमार चरित के लेखक कौन है? तो रय कुमार चरित के लेखक पुष्यदंत हैं। 22वां क्वेश्चन है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि हैं जो जस मयंक जस कविता चंद्रिका के रचयिता है। फिर 20वां क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन किसकी रचना है? उपदेश रसायन जिनदर सूरी की रचना है। 24वां क्वेश्चन है कुमार पाल प्रतिशोध प्रतिबोध किसकी रचयिता है?
तो ये सोम प्रभु सूरी की रचयिता है। 25वां क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिकाल को आदि नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। 26वां क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 27वां क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम से किसने अभिहित किया? तो सिद्ध सामंत राहुजा के त्यान ने अभिहित किया। फिर 28वां क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल संज्ञा दी। 29वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस भाषा में माना जाता है? तो सौरसेनी भाषा में माना जाता है। फिर 30वां क्वेश्चन है, बघेली भाषा का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली भाषा का संबंध पूर्वी उपभाषा से है। फिर 31वां क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश अर्धभागवती से माना जाता है। 32वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से है। 33वां क्वेश्चन है, अवधी बोली का विकास किस भाषा से है? तो अवधी बोली का विकास पूर्वी भाषा से है। 34वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश की किस भाषा से है? तो उत्तर है सौरसेनी का उद्भव अपभ्रंश सौरसेनी का उत्तरी रूप से है। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। फिर 34वां क्वेश्चन है कि खड़ी बोली को 36वां क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र में बोलियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में बोलियों की संख्या टोटल 18 है। फिर 37वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 बोलियां आती हैं। फिर 38वां क्वेश्चन है, भोजपुरी किस क्षेत्र की बोली है? तो भोजपुरी इसमें ऑप्शन है दरभंगा, पटना, उड़िया। तो भोजपुरी आजमगढ़ की बोली है। मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? मुंगेर है। फिर 40 क्वेश्चन है, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद प्रेमचंद और दिवाकर का संबंध किस बोली से है? तो भोजपुरी से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो आंसर है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी को। फिर 42वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 8 है। फिर उसके बाद 43वां क्वेश्चन है, इसमें अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं है? तो डा और ढा अपभ्रंश के व्यंजन नहीं है। फिर 44वां क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? श्रावकाचार्य, जो देवसेन की रचना है। 45वां क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। 46वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले का इतिहास क्या है? तो ग्रियर्सन है। 47वां क्वेश्चन है, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। 48वां क्वेश्चन है, कुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय है। 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य खंड काव्य में प्रचलित है? परमाल रासो है। 50वां क्वेश्चन है, ये रासो काव्य का कौन सा है? तो विशल देव रासो है। फिर है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। फिर 52वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को नागरी सभा काशी सभा के अनुसार कितने समय है? 69 है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित माना। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
हिंदी के प्रथम कवि कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद की लेख के रचयिता कौन है? श्रीधर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश श्री की रचना किसने की? तो भट्ट केदार ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुड़ पुरुष कहानी हो कहो जासु पंथय पुनु, ये किसकी पंक्ति है? ये विद्यापति की है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों में ये रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा है। 12 लय कुकर जीवे और 13 लव जिये सियारम, 12 18 छव जिए आगे जीवन धिक्कार, ये पंक्ति जगनी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता के चित्तविद का संचित प्रतिबिंब है। यहाँ रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था को हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये सब इतने हिंदी साहित्य के आदिकाल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सामने आए।